नमस्कार, मैं सचिन जाखेटिया और ये मेरे सुपुत्र दक्ष जाखेटिया। वैसे तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं डॉक्टर अमित गुप्ता का एक मेरा बेटा पेशेंट है दक्ष जाखेटिया, और आज से करीब 1 साल के पहले करीब सेम 14 मई को मेरे सुपुत्र को कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक आया था। सडन था और ऑलमोस्ट ये कह सकता हूँ कि शायद हमारे हाथ में उसका जीवन भी नहीं रह गया था। और CPR के द्वारा हमने उसे रिवाइव किया और उसके बाद हमने इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ से डॉक्टर अमित गुप्ता ने इस केस को आगे बढ़ाया और अमित गुप्ता जी ने जो भी ट्रीटमेंट दिया बहुत सिंसियरिटी से, बहुत अटेंशन के साथ, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने दक्ष को एक फैमिली मेंबर की तरह ही पूरी अपना, जैसे कि उनका अपना बच्चा हो, उसी तरह से उन्होंने उसे ट्रीट किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि मात्र शायद 1 या 1.5 महीने में ही जो हमने उसकी रिकवरी देखी, जब हमने सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स को छाना था तो कोई भी इस केस को भी लेने के लिए इनकार कर दिया गया था। हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में केस लेने से इनकार कर दिया, बट डॉक्टर अमित गुप्ता ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने इस चैलेंज को, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक नई जीवन ही मेरे बेटे को दिया है, नया जीवन दान ही दिया है, क्योंकि वो अपनी सांसें खो चुका था। आज सांसें खोने के बाद सांसें आना तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की चीज़ होती है, इसे तो भगवान ही दे सकता है। तो मेरे लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि डॉक्टर अमित गुप्ता एक भगवान का रूप ही थे, जिन्होंने इस केस को लिया और बहुत सिंसियरिटी के साथ किया। और लेकिन अंत में इसमें यही मालूम पड़ा कि चूंकि अमित गुप्ता जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कार्डिक को लेके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और चीज़ों के, हर तरह के टेस्ट, हर तरह की चीज़ों को करके कोशिश करी जानने की कि कैसे हम, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो केस मेरे पास आया, ये केस अपने आप में एक अनूठा केस है और शायद ये केस मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन उस केस को भी उन्होंने एज अ चैलेंज लिया और चैलेंज लेने के बाद उस केस को आज बहुत अच्छे से ट्रीट करके आज आप देख रहे हैं कि मेरे सामने मेरा सुपुत्र बैठा हुआ है और अच्छा मुस्कुराता हुआ है। सब कुछ मैं कह सकता हूँ कि 100 ना भी हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% आज वो अपनी बहुत सारी मुसीबतों से, जीवन से, सभी कुछ से लड़कर, खुद अपने आत्मविश्वास के कारण भी वो वापस तो आया ही है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट कितना ऊपर है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट को सही बताना या थैंक यू देना कोई गलत नहीं है। मैं तो ये रिकमेंड भी करूंगा कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कि आपके परिवार में आपके किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर अमित गुप्ता से CK बिरला में आके कंसल्ट करें और उनसे ज़रूर ये कंसल्टेशन लें कि किसी भी तरह के पेशेंट को, मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरह के हार्ट से रिलेटेड पेशेंट को ठीक करने में अमित गुप्ता जी बहुत सक्षम हैं। और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो जानते हैं, और उन्होंने जित स्मूथ वे से इस ट्रीटमेंट को किया है, इसे किसी भी अन्य डॉक्टर के लिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद कर पाना शायद मुश्किल था या नामुमकिन भी था। तो ओवरऑल तो मैं यही कहूँगा कि एक नामुमकिन केस को मुमकिन कर दिखाया है डॉक्टर अमित गुप्ता ने। और ये किसी वीडियो के लिए या किसी प्रमोशन के लिए या किसी एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है जिसके लिए शायद आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो उसके लिए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे दिल से निकली हुई आवाज़ है। मैं क्या, मेरा परिवार, चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, चाहे मेरे माता पिता हो, मतलब दक्ष के दादा दादी हो, हम सभी ही दिल से डॉक्टर अमित गुप्ता के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने हमारे बच्चे के रूप में एक, हम पूरे परिवार को ही एक जीवन दान दिया है। तो यही बस मैं कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी, खुदा न खास्ता, कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि हम कहीं ना कहीं एक छोटी सी भी आपके अंदर या आपके पेशेंट के अंदर, किसी के अंदर एक छोटी सी भी कहीं एक आपको ऐसी झलक दिखे कि यार कोई हार्ट की चीज़ इसको गड़बड़ कर रही है, तो आप तुरंत उसके लिए किसी न किसी अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके, और हो सके, और अगर आप कहीं ना कहीं CK बिरला हॉस्पिटल के नियर बाय हैं या डॉक्टर अमित गुप्ता तक पहुंच सकते हैं, तो आप ज़रूर वहां तक पहुंचे और उनसे कंसल्टेशन लें। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि हम कभी भी ऐसे मौके को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी के लिए भी बहुत बड़ी नुकसान साबित हो सकती है। तो शायद हम लोगों की अपनी एक अलर्टनेस या डॉक्टर अमित गुप्ता जी के सारी चीज़ों के कारण हम यहाँ तक आज जो पहुँचे वो आपके सामने है कि मेरा सुपुत्र आज मेरे साथ बैठा है, और मुझे इस बात की बड़ी फ़ख्र है, खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।